एक बार है ना, फिर हम आ चुके हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक, क्लॉज। ठीक है, क्लॉज क्या है, ये भी, इसको भी क्या है, इस कंजंक्शन के तौर पे हम है ना समझ सकते हैं। तो इसको है ना समझना बहुत आसान होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा है ना ध्यान देंगे उतना ही बेहतरीन ये आएगा। ठीक, इसमें है ना कुछ ही है, जैसे हु का यूज़, विच का यूज़, हुम का यूज़, हाउ, व्हेन और वेयर, ऐसा है ना इनका यूज़ करना है ना। सेंटेंसेस के बीच में कहाँ यूज़ करना है, कैसे, इनका क्या मतलब रहता है, हिंदी मीनिंग क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे ना। नंबर 1 क्या है, हु का यूज़ करना। ठीक, हु, हु का मतलब होता है जो या जिसने। ठीक, हु का यूज़ किसके लिए, पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, और पर्सन का रिपीटेशन रोक देता है, उसकी जगह क्या होता है, एक हु लग जाता है। इसका रूल जो है, पर्सन के बाद हु लगाना, उसके बाद वर्ब आएगी। ठीक है, वो दो सेंटेंसेस के बीच में यूज़ करना होता है। ठीक, तो जो सेकेंड सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है उसको हटा के हम क्या है, हु का यूज़ कर देता है। ठीक, एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखे हैं। ठीक, मैंने कहा आई नो द बॉय वन द रेस। ये जो बॉय है और ये बॉय यहाँ भी है ना, तो ये हो गया ये पर्सन, ये पर्सन हो गया। फिर हम हु का यूज़ करेंगे और फिर हमको वर्ब का यूज़ करना, ना कि ये सब्जेक्ट का। तो इसको हटा के हमको क्या, हु का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो हु का यूज़ जितना आना अच्छे से करना उतना ही है ना, ठीक है ना रखना। ठीक, सबसे पहला पहला जो एग्जाम्पल है वो हम देख रहे हैं, इसका ना आंसर क्या होगा। मैंने कहा आई नो द बॉय। ठीक है, हु द बॉय की जगह क्या लगाया, हु वॉन द रेस ना, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने रेस जीती है। ठीक है, तो यहाँ जो या जिसने के लिए यूज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या, हु वहीं लगेगा, पर्सन जहाँ पे हो, तो बॉय एक पर्सन ही है, लड़का ही है, तो लड़के के लिए यूज हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई जानवर होता या कोई वस्तु होती तो हु की जगह हमको क्या यूज करना पड़ता है, विच। तो दूसरा जो क्लॉज है वो विच यूज करना, तो हमने देख लिया कि जहाँ पर्सन नहीं हो, है ना, जहाँ पर्सन नहीं होता, जैसे ये बुक है तो ये पर्सन नहीं, कोई एनिमल हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, तो उसकी जगह हमको ना हु की जगह वहाँ क्या यूज़ करना होता, विच का यूज़ करना होता। तो इसका जो आंसर क्या होगा, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक आई बॉट यस्टरडे। तो मैंने कहा ये वही बुक है जिसे मैंने कल खरीदा था। तो ये वही बुक है, तो ये इस बुक को हटा के हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, विच आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। तो इसको आना देख लिया हमने, हु का यूज़ कहाँ करना और विच का यूज़ कहाँ करना, ये दोनों हो गया। उसके बाद क्या है, हुम, थर्ड क्या है, हुम का यूज़ कहाँ करना होता, तो हुम का यूज़ देखो, पर्सन, पर्सन के बाद हुम, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट पहले सेंटेंस का लास्ट वाला, फिर बीच में हुम लगाना, फिर सब्जेक्ट और वर्ब। मतलब इसमें हुम के बाद कुछ भी कटेगा नहीं सेकंड सेंटेंस से, जैसा सेकंड सेंटेंस है वैसा के वैसा ही उतार के वैसा का वैसा ही वहाँ लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल का आंसर क्या है, देखो, ही इज द टीचर। ठीक है, अब ये द टीचर तो यही हो गया, आई रेस्पेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, द टीचर हटेगा क्योंकि ये तो यही आ गया, तो यहाँ क्या लगेगा, होम, क्या लगेगा, होम आई रेस्पेक्ट अलॉट, आई रेस्पेक्ट अलॉट। ओके, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या है, हाउ, हाउ का मतलब होता है जैसे या जिस तरह। ठीक, जैसे या जिस तरह, तरीका पूछता, मैनर पूछने के लिए हम ना हाउ का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस पजल, मुझे बताओ कि यह पजल आपने है ना कैसे सॉल्व की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा,
टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस पजल। इस पहेली को आपने कैसे सॉल्व किया, है ना। तो ये मैनर बताने के लिए है ना हाउ का यूज करना पड़ता है, ठीक। इसके बाद क्या, व्हेन, ठीक। व्हेन का यूज कहाँ किया जाएगा, व्हेन का मतलब होता है जब, जब कंजंक्शन के तौर पर इसका यूज करते हैं तब इसका मतलब होता है जब। तो व्हेन का यूज हम ना वहीं कर सकते हैं जहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस तुरंत इसके बाद आ रहा हो, ठीक है। जिसमें हेड लगा हो उसके बाद, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट से पहले हमेशा इसका यूज किया जाता। तो व्हेन का यूज हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट से पहले। यहाँ भी देखो व्हेन अगर बीच में आता है दो सेंटेंसेस के तो पहले ना पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, फिर व्हेन आएगी, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर शुरुआत व्हेन से होती है तो व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। यहाँ पे देखो हैड लगा, ये पास्ट परफेक्ट है, मतलब इससे पहले व्हेन का यूज नहीं करना, व्हेन का यूज यहाँ होगा, है ना। तो मैंने कहा व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। अगर अब हम लोग है ना क्या है कि हेड वाला सेंटेंस अगर पहले लिखते हैं तो व्हेन लगा के ये दूसरा सेंटेंस लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो ये दिया था इसका एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से। आई हैड गॉट गुड मार्क्स, ठीक है, मुझे अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए जब, व्हेन आई सबमिटेड माई प्रोजेक्ट, आई सबमिटेड माई प्रोजेक्ट। ओके, ये हो गया इसका आंसर। और तो जितने भी है ना ये हैं क्लॉज, इसको है ना ध्यान से है ना देखना। हु का मतलब जो जिसने, पर्सन के बाद हु प्लस वर्ब बीच में आएगा तो दूसरा वाला ये है ना जो रिपीटेशन है ये हट के हु लग जाएगा। ये जो नॉन लिविंग है उसकी जगह विच लग जाएगा। ये जो लिविंग है और अगर आपको दे रखा है हुम का यूज करना तभी आप हुम का यूज करोगे, नहीं तो आप हु का यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो इसके बाद ना ये जो हुम है, ये जो विच है, ये हु है, ये 12th क्लास में भी है ना काफ़ी आता है ना। हाउ का यूज़ आता, व्हेन का यूज़ आता, ठीक। तो ये जितना भी है ना आपने ना अभी जो सॉल्व किया और इसको देखा, इसको ना बहुत अच्छे से घर पे बार 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 इसकी प्रैक्टिस लगा ताकि ये नहीं आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। और आगे करते हैं, चलो। टीचर, ओके, ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। देखो ये एक और, दिस इज द हाउस, है ना, द हाउसेस रूफ इज लीकिंग। तो मैंने कहा दिस इज द हाउस, ये हाउस और ये हाउस एक ही, तो इसको काट के अपन लगाएंगे। दिस इज द हाउस हुज रूफ इज लीकिंग, जिसकी छत टपक रही है ना, लीक कर रही है, उसमें पानी आ रहा है बूंद बूंद करके हुआ। तो हुज रूफ इज लीकिंग, है ना। तो यहाँ रूफ इज लीकिंग हो गया क्या, ये आपका क्लियर हो गया हुज का। इसके बाद है वेयर, ठीक है। वेयर का मतलब होता है जहाँ, प्लेस आएगा उसके बाद वेयर आएगा, फिर उसके बाद सेंटेंस लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये बीच में यूज होगा दो सेंटेंसेस के। मैंने कहा दिस इज द सिटी, ठीक है, दिस इज द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न, है ना, इन दिस सिटी, है ना। तो इन दिस सिटी, इसी सिटी की बात कर रहा होगा तो ये काटो, बाकी का जो सब्जेक्ट से है ना आपको लगाना है इधर। मैंने कहा दिस इज द सिटी वेयर, जहाँ आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न में जन्मा था, यही वह सिटी है जहाँ मैं
मैंने जन्म लिया। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद ना लास्ट जो बचा अपना, क्या बचा, आई नो द रेस्टोरेंट इन द रेस्टोरेंट, ये ना रिपीट हुआ तो ये कटेगा। मैंने कहा आई नो अ रेस्टोरेंट वेयर द फूड इज एक्सलेंट। ठीक है, ये है तो ये वेयर का यूज़ करना है ना भी आसान है, हुज का यूज़ करना आसान है, बाकी के जितने भी क्लॉजेस हैं कुछ है ना उनका यूज़ करना भी आसान है। यहाँ पे मैंने इनको अलग से है ना नहीं दिया, क्लॉज में ही रख दिया ताकि है ना एक ही साथ आप है ना सारे के सारे WH वर्ड के यूज़ करना सीख जाओ, जिससे है ना सेंटेंस को जोड़ा जाता है। ठीक है, जितने अच्छे से आपका क्लियर होंगे उतना ही अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस करो घर पे, और यदि आपको नहीं आता या आपको समझ में नहीं आता कुछ तो कमेंट ना छोड़ दीजिए उधर, मैं देख लूँगा उसको दोबारा आपके लिए कोई वीडियो और सिंपल से सिंपल है ना लैंग्वेज में आपको उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके आप है ना अपनी तैयारी करिए और बेहतर से बेहतर जो रिज़ल्ट है वो पाइए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत।